अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ तक यूं ही नहीं लाया गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें परी दर्शन के बारे में यह रहस्यपूर्ण बात सुनने का मौका मिलता है। ज्यादातर लोग इसे कहानी समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान से सुनते हैं वही परी दर्शन कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कोई डराने वाली बात नहीं, कोई कठिन साधना नहीं और न ही कोई महंगा उपाय बताने वाले हैं। बस कुछ ऐसी सच्ची बातें साझा करेंगे जिन्हें अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपका भाग्य बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, इस वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई लोग सिर्फ शुरुआत देखकर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मित्रों, असली रहस्य अंत में खुलता है। अगर आपके मन में कभी भी यह सवाल आया है कि क्या सच में परियां होती हैं, क्या वे दिखाई देती हैं और क्या आम इंसान उनके दर्शन कर सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इसे अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपके जीवन का सबसे रहस्यमयी मोड़ बन जाए। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल पर बहुत ही सरल और अचूक उपायों को लेकर आते हैं, जिनका यदि सही प्रयोग करते हैं तो हर मुश्किल से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज की इस चमत्कारी रहस्य के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, अगर आप सच में परी के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि परी कोई डरावनी या फिल्मी कल्पना नहीं है। प्राचीन समय से हमारे शास्त्रों, लोक कथाओं और रहस्यमय ग्रंथों में परियों का वर्णन मिलता है। परियां एक सूक्ष्म शक्ति स्वरूप होती हैं, जो बहुत ही पवित्र, शांत और सकारात्मक वातावरण में प्रकट होती हैं। वे वहां नहीं आती जहां डर, लालच, नकारात्मक सोच और अविश्वास होता है। इसलिए परी दर्शन का पहला नियम है मन और सोच को शुद्ध करना। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि परी दर्शन के लिए कोई बहुत बड़ा तंत्र मंत्र, कठिन साधना या डरावनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि परियां सादगी और विश्वास से आकर्षित होती हैं। अगर आपका मन साफ है और आपकी भावना सच्ची है तो आधा रास्ता वहीं पूरा हो जाता है। परी किसी को डराने नहीं आती, बल्कि मार्गदर्शन देने, संकेत देने और जीवन में चमत्कारी बदलाव करने आती है। मित्रों, अब बात करते हैं सही समय के बारे में। परी दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय रात का होता है, खासकर रात 11 बजे के बाद से सुबह 4 बजे के बीच। इस समय वातावरण शांत होता है, चारों ओर ऊर्जा स्थिर होती है और मन भी जल्दी एकाग्र होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दिन में कुछ नहीं हो सकता। फर्क बस इतना है कि रात में अनुभूति जल्दी होती है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए जिस स्थान पर आप रहते हैं, वहाँ की साफ सफाई बहुत जरूरी है। आपका कमरा गंदा, अस्त व्यस्त या बहुत भारी ऊर्जा वाला नहीं होना चाहिए। तो अपने कमरे का एक शांत कोना चुनिए, जहां आप रोज कुछ समय अकेले बैठ सकें। उस जगह पर हल्की रोशनी रखें, बहुत तेज लाइट ना रखें। वहां पर लकड़ी का एक चौकी रखें और उसमें सफेद कपड़ा बिछाकर थोड़ा सा चावल रखें और उस चावल में एक परी यंत्र स्थापित करें। मित्रों, यंत्र अगर ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके बाद वहां इत्र का छिड़काव करके अगरबत्ती और दीपक जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है। मित्रों, इसके बाद आते हैं मन की तैयारी पर।
परिदर्शन के लिए मन का शांत होना सबसे जरूरी है। अगर आपके मन में डर है कि कुछ गलत हो जाएगा, तो वही डर सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। इसलिए अपने मन को पहले यह समझाइए कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक दिव्य शक्ति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंखें बंद करके कुछ मिनट गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे सांस लेने से मन स्थिर होने लगता है। मित्रों, शुरुआत में ही परिदर्शन आंखों से हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों को पहले संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक खुशबू आना, बिना हवा के दीपक की लौ हिलना, मन में अचानक शांति का उतर आना, या सपनों में किसी सुंदर प्रकाशमय स्वरूप का दिखना। ये सभी परी के संपर्क के शुरुआती संकेत माने जाते हैं। बहुत से लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ कल्पना है, लेकिन जो समझदार होते हैं वे इन संकेतों को पहचान लेते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि परी से कुछ मांगने की जल्दी मत कीजिए। अगर आप सिर्फ पैसे, शक्ति या चमत्कार के लालच से परिदर्शन चाहते हैं, तो यह रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि परियां पहले यह देखती हैं कि सामने वाला इंसान किस भावना से जुड़ना चाहता है। अगर आपकी भावना शुद्ध है, तो वे खुद रास्ता दिखाती हैं। अब बात करते हैं एक सरल ध्यान प्रक्रिया की, जिसे बड़े आसानी से कोई भी कर सकता है। तो मित्रों, रोज रात को सोने से पहले या शांत समय में बैठकर आंखें बंद करें और अपने मन में एक सुंदर, उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें। उस प्रकाश को डरावना नहीं, बल्कि बहुत कोमल और शांत महसूस करें। मतलब अपने मन में बस इतना सोचें कि अगर कोई दिव्य शक्ति मेरे लिए है, तो मैं उसे शांति से स्वीकार करता हूँ। यही भावना रखते हुए जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को क्रिस्टल की माला से केवल 3 माला जाप करना है और इस प्रक्रिया को 21 दिन तक लगातार वही समय पर करना है, बीच में गैप नहीं करना है। मित्रों, 5 से 7 दिन के अंदर आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगेगा। छोटी छोटी बातों में खुशी, बिना कारण मन का शांत होना, और कभी कभी ऐसा लगना कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन डर नहीं लगेगा, क्योंकि यह डर नहीं बल्कि सुरक्षा का भाव होता है और यही सही संकेत है। कई लोग पूछते हैं कि परिदर्शन में कितना समय लगता है, तो बता दे कि इसका कोई समय तय नहीं है, यह आपके आस्था पर निर्भर करता है। किसी को 2-4 दिनों में ही अनुभव होने लगता है, तो किसी को महीनों लग जाते हैं। सब कुछ आपकी आस्था, धैर्य और मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मित्रों, यहाँ धैर्य बहुत जरूरी है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एक और जरूरी बात यह है कि अपने अनुभव को हर किसी से साझा मत कीजिए। बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं, नकारात्मक बातें कहते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। अपने अनुभव को सिर्फ अपने तक रखें या ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो समझदार और सकारात्मक सोच वाला हो। अगर कभी भी आपको डर लगे, तो तुरंत प्रक्रिया रोक दें। डर आना यह संकेत है कि उस समय आपका मन स्थिर नहीं है। परिदर्शन में डर की कोई जगह नहीं होती। जहाँ डर है, वहाँ यह मार्ग बंद हो जाता है। धीरे धीरे जब आपका मन शांत और विश्वास से भर जाएगा, तब हो सकता है कि आपको सपने में कोई सुंदर, चमकदार स्वरूप दिखाई दे, या किसी मधुर आवाज का अनुभव हो, या सीधा दर्शन भी हो सकता है। याद रखिए, परिदर्शन कोई खेल नहीं है और ना ही दिखावे की चीज है। यह एक आंतरिक यात्रा है। जो लोग इसे सिर्फ वीडियो देखकर चमत्कार की तरह लेना चाहते हैं, वे निराश होते हैं। लेकिन जो लोग इसे एक साधना, एक अनुभव और एक आध्यात्मिक मार्ग की तरह अपनाते हैं, उन्हें जीवन में कुछ न कुछ खास जरूर मिलता है। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देख पाए हैं, तो आप में धैर्य है और यही सबसे बड़ी योग्यता है। बाकी रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाता है।
बस मन को शांत रखिए, सोच को साफ रखिए और जल्दबाजी मत कीजिए। जो होना होगा सही समय पर होगा। बस 21 दिन तक सच्चे आस्था के साथ इस साधना को करें। 21वें दिन परी आपके सामने प्रकट होगी और हर इच्छा पूर्ण करेगी। तो आशा है कि इस साधना के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय परी माता जरूर लिखें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।